बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 हमारे डिस्कशन में था और उसमें हम एक्सरसाइज 3.6 का जो है वो आगाज़ कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर से। क्वेश्चन नंबर 2 का वन पार्ट जो है वो हमने डिस्कस किया था। हमें ये कहा गया था कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आप अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करें, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करें। उसी से रिलेटेड अब उस क्वेश्चन के हम मज़ीद पार्ट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इस एक्सरसाइज का एक उसूल हमेशा समझ लीजिए कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें सिखाया गया था ना, सबसे पहले सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो वो कॉन्सेप्ट अब पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे कि जब भी कोई इक्वेशन हमें दी जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, तो हम उसके रूट्स का सम और उसके रूट्स का प्रोडक्ट फौरी तौर पर निकाल लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइजेज में गिवन है उनमें हमने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की मदद से ही जो है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर रूट्स चूँकि नाम दे दिए गए अल्फ़ा और बीटा, तो इसका मतलब ये हुआ सम ऑफ द रूट का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए होगी और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम वही मेंशन किया करेंगे, फिर प्रॉब्लम की तरफ जो है वो मुतवज्जा होंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यकीनन सम ऑफ द रूट जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम जानते हैं ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट, वो स्टेप जानबूझकर किया था समझाने के लिए। अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा चूँकि इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब सम ही है। तो सम ऑफ द रूट किसके बराबर है? माइनस बी अपॉन ए के। ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। इसी तरह हमने ये सीखा था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा इंटू बीटा ये बराबर है सी अपॉन ए। अब हमें जो भी पार्ट सॉल्व करना होगा, सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेंशन करेंगे और फिर उसकी मदद से जो भी सॉल्व करना है वो सॉल्व करेंगे। अब इस पार्ट में कह रहे हैं कि आप अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू निकालें। तो अब अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू भी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से ही निकालनी है। तो इसको इस तरह से हमने सिंप्लीफाई करना है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है कि उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और वो पुट करके फिर हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है ये दो फ्रैक्शन हैं, तो यकीनन एलसीएम होगा। तो डिनोमिनेटर आ गया अल्फ़ा बीटा। अब बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बचेगा। इस अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। माइनस की साइन लिखी, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ, बीटा बचा। ये बीटा जाके बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा को हमने सिंप्लीफाई करना था, एलसीएम हो गया। अब डिनोमिनेटर में ज़रा और से देखिए, डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास सी अपॉन ए, क्योंकि हमने जिस पार्ट को भी सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में स्पेशली, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की मदद से ही सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू मिल गई, इसलिए अब डिनोमिनेटर पे कोई वर्किंग नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता न्यूमिनेटर पे हम देख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया अल्फ़ा बीटा। अब आप इस फ्रैक्शन को अगर गौर से देखिए तो इस फ्रैक्शन में आपको जो है डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा नज़र आ रहा था, उसकी वैल्यू तो ये रही। न्यूमिनेटर में आ जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू नज़र आ रही है, वो ये रही माइनस बी अपॉन है। लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा तो है ही नहीं आपके पास। तो अल्फ़ा माइनस बीटा जिस तरह से हमने पार्ट 1 में सीखा था ना, असल में वो पार्ट 1 अब यहाँ इस्तेमाल होने जा रहा है। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा, मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो वैल्यू हम अल्फ़ा माइनस बीटा की यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो अल्फ़ा माइनस बीटा, अब ये अच्छे से इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा, ये बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। पार्ट 1 जो अभी हमने किया वो इटसेल्फ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप देखोगे कि उसका इस्तेमाल आपको जो है वो नज़र आएगा, वो बाकी क्वेश्चंस के अंदर
हम उसकी यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा है इसको मैंने यहाँ पर अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा से जो है वो रिप्लेस करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा और डिनोमिनेटर आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो अब आप देख सकते हो कि आप अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा को प्योरली एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हो जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के अलावा कोई तीसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब आप उस मरले पे पहुंच चुके हैं कि आप ये वैल्यूज़ जो हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर है, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए के बराबर है। ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी जाएंगी। तो पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू सी अपॉन ए, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं पुट कर रहा हूँ माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह अब ये रूट में आ जाए, यहाँ फिर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए सब्स्टिट्यूट हो गई, -4 आ गया। अब आ गया अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये रही सी अपॉन ए, और ये डिनोमिनेटर में अल्फ़ा बीटा है उसकी वैल्यू सी अपॉन ए। तो जिस पार्ट को भी आपने सॉल्व करना होगा ना बेटे, एक ही उसूल होगा कि आप उसको ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर दोगे जिसमें आपको मुकम्मल तौर पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा नज़र आ रहा हो, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हमेशा हमारे पास हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होंगी। इसीलिए तो हम सबसे पहले काम ही यही किया करेंगे। इसीलिए ये आपको बताया कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ना, तो सबसे पहले हम उसके रूट्स का सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और उसके रूट्स का प्रोडक्ट यानी अल्फ़ा बीटा जो है वो डिटरमाइन कर लिया करें। अब इसको बस सिंप्लीफाई करते हैं। मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म जो इसकी आ जाएगी वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस बी अपॉन ए एज इट इज रखते हैं, रूट में आ जाएं तो वही स्टेप्स होंगे जो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में सीखे थे। इवन पावर है, स्क्वायर है, तो माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो बी और ए दोनों पर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -4c अपॉन ए हो गया, जबकि डिनोमिनेटर में c अपॉन ए। इन द नेक्स्ट स्टेप माइनस बी अपॉन ए एज इट इज आ गया, रूट के अंदर वही एलसीएम होना है क्योंकि ए स्क्वायर और ए दो फ्रैक्शन हैं, तो ए स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर आ गया। अब आप देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 जाके बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से ए स्क्वायर को आप ए से डिवाइड करेंगे तो एक ए बच जाएगा ना, वो ए जाके 4c से मल्टीप्लाई होगा, तो -4ac डिवाइड बाय c अपॉन ए हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है ये आ गया -b अपॉन ए, उसके बाद हमारे पास अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर हो गया डिवाइड बाय c अपॉन ए। अब आप देख सकते हो बेटे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक तो बचा -b अपॉन ए, एक हमारे पास न्यूमिनेटर में बच गया बी स्क्वायर -4ac ओवर ए और डिवाइड बाय c ओवर ए हो गया। अब इस स्टेज पे हम ये काम कर सकते हैं कि एक ए से एक ए जो है वो कैंसिल कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमिनेटर हमारे पास बच जाएगा -b अपॉन ए इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय सी। अगले स्टेप में फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ये ए जो है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए सी। ये बेटे हमारा सेकंड पार्ट जो है ये सॉल्व हो गया। हमने अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू डिटरमाइन कर ली। तो इसमें आप देखें कि ये जब आ गया ना यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा, तो दर हकीकत यहाँ पे पूरा वही पार्ट 1 जो है वो इंक्लूड हो गया। पूरा पार्ट 1 जो है वो हमने कंसीडर किया है, वही स्टेप्स हुए हैं। बाकी तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यूज़ थी वो हमने पुट की हैं। तो ट्रिक जो है आपने बस यही सीखनी है कि जब भी कोई फ्रैक्शन दिया जाएगा तो किस तरह से आपने उसे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और ज़रा नोट डाउन कीजिए। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें हमारे पास जो है वो 3 to 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। ओके, अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, थर्ड पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि वैल्यू जो मालूम करनी है हमने, वो मालूम करनी है वन अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 ओवर बीटा स्क्वायर, 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। तो ये इसीलिए बताया गया है सबसे पहले कि अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों, ताकि आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद अब हमने सॉल्व करना है यहाँ पे किसको, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले उसी तरह से आपको 2 फ्रैक्शन नज़र आ रहे हैं तो एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बचेगा। उस बीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया बीटा स्क्वायर, माइनस की साइन आ गई। अब बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर जो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है। अच्छा, हम आमतौर पे अल्फ़ा पहले लिखते हैं और बीटा बाद में लिखते हैं। तो अगर मैं एक काम करूँ कि यहाँ से न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकाल लूँ, न्यूमरेटर से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो माइनस कॉमन निकालने से होता ये है कि जो है वो इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अल्फ़ा पहले आ जाएगा, ठीक है, और बीटा जो है वो बाद में आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है वो चीज़ें ऑर्डर में आ जाएंगी, अल्फ़ा पहले और बीटा बाद में। अब वापस अगर ब्रैकेट खोलें तो वही चीज़ बन जाएगी। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, अल्फ़ा और बीटा अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे। जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसमें अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है। तो इसको हम क्यों ना अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख दें। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमारे पास a इंटू बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो हम a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है ना कि वापस हम होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, तो ये मैंने डिनोमिनेटर में जैसे ही होल स्क्वायर लिखा तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ तो आपको अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई डिनोमिनेटर में। इसका मतलब है डिनोमिनेटर का मसला हल हो गया, डिनोमिनेटर का मसला हल हो गया। अलबत्ता न्यूमरेटर पे आ जाएं तो माइनस तो रहेगा एज इट इज़, माइनस तो रहेगा एज इट इज़। अब यहाँ देखें अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप देखें
तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है वो ही बन चुका है। अगर आप जो है वो पिछले पार्ट से जो है वो मैच करें, ये देखें मैंने पिछला पार्ट जो है वो रब ही नहीं किया। पिछले पार्ट में हमारे पास ये पोजीशन थी, एक तो ये स्क्वायर नहीं था और एक ये माइनस नहीं था। इसका मतलब है वर्किंग यही रहनी है। इसमें अगर मैं ये काम कर दूँ, ये जो रिमेनिंग वर्किंग है, एक यहाँ पर स्क्वायर ऐड कर दूँ और एक यहाँ पे माइनस लिख दूँ, तो सोल्यूशन जो है वो पूरा का पूरा जो है वो तकरीबन वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं एक तो सबसे पहले ये माइनस जो है ये लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर ये स्क्वायर लगा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे माइनस लगाया मैंने और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। यहाँ पर वो जो माइनस माइनस है वो देखिए ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर जो है वो रहेगा। इसके बाद हमारे पास अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये माइनस रब कर दूँ, क्योंकि ये माइनस माइनस यहाँ पे जो है ये प्लस हो चुका है। ये देखिए मैं यहाँ से माइनस जो है ये हर जगह से जो है ये रब कर रहा हूँ। अब उसके बाद बाकी डिनोमिनेटर में स्क्वायर हर जगह मैं एडजस्ट कर दूँ। ये देखिए डिनोमिनेटर में हर जगह मैं स्क्वायर एडजस्ट कर रहा हूँ। बस अब जब ये स्टेज आ जाएगी तो यहाँ से 2-3 स्टेप्स जो है ना ये जो है मैं दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप बेहतर तौर पर जो है वो समझ सकें। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम चल रही हैं क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे पास वही बन गया था। तो आप लोग जो है यहाँ पर देखिए, अब ये ए स्क्वायर रूट से बाहर आकर ये ए हो गया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हमारे पास ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मैं दोनों पे स्क्वायर लिख देता हूँ। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक ए ये रहा और एक ए ये रहा, ये दोनों मिलके भी तो ए स्क्वायर बन जाएंगे ना। ठीक है, तो इनको मैं लिख सकता हूँ, एक स्टेप में लिख लेते हैं। ये न्यूमिनेटर ये हो जाएगा बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर था। तो ये देखिए बेटे हमारे पास जो है वो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये रिमेनिंग जो है हमारे पास आ गया बी इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर सी स्क्वायर। तो ये होप सो जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक दफ़ा मैं क्विकली दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए हमें ये कहा गया कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने जो है वो 1/अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी है। तो 1/अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर जो है एलसीएम हुआ, तो ये वो न्यूमिनेटर बन गया बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर और डिनोमिनेटर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था ये स्क्वायर बाहर लिख दिया। उससे हमें ये बेनिफिट मिला कि ये अल्फ़ा बीटा बन गया और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी थी हमारे पास। इसी तरह से बस अब न्यूमिनेटर पे काम करना था। माइनस हमने कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से ऑर्डर में आ गया। अल्फ़ा क्योंकि हम पहले लिखा करते हैं और बीटा हम बाद में लिखा करते हैं, तो वो चीज़ें ऑर्डर में आ गई। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बन गया, तो वो फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आप एक चीज़ नोट करोगे, वो जो पार्ट 1 है ना हमारा, वो पार्ट 2 में भी इस्तेमाल हुआ। अब ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 में भी इस्तेमाल हुआ। देखें एक स्टेज आ गई ना, अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आपको बताया था, हमेशा ये याद रखना है। अल्फ़ा माइनस बीटा जहाँ कहीं भी आ जाएगा तो आप उसको रिप्लेस करोगे अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा। बस अब आप देख सकते हो कि जब ये यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह ये पुट कर दिया, तो अब पूरे स्ट्रक्चर में आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के अलावा तीसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ से उठाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने से ये होगा कि एक माइनस तो पहले से था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये देख लें। इसके बाद यहाँ पे तमाम स्टेप्स में वो माइनस एलिमिनेट हो गया। रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा, ये तो बिल्कुल हम बार बार जो है वो सॉल्व किए जा रहे हैं, पार्ट 1 में भी किया, पार्ट 2 में भी किया, बिल्कुल वही सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स से, यहाँ तक के कि हम इस स्टेज तक पहुँच गए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, क्योंकि ए स्क्वायर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग जब रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ये दोनों ए जो हैं ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ए और ए स्क्वायर से कैंसिल कर देते,
लेकिन मैंने बेहतर समझा कि पहले इसको प्रॉपरली हम ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर लिखें। तो अब ये दोनों डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारे पास 1/अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो कोशिश किया करें स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा हमारे लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगे, तो कोशिश ये करनी है कि वीडियो को 2 दफ़ा 3 दफ़ा रिपीट करके देखना है, पहले अच्छे से समझना है। आप लोगों की वही हमेशा से आदत रही है कि आप साथ साथ नोट भी करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पाते हो कि टीचर क्या बोल रहा है, टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो पहले एक्सप्लेनेशन पे तवज्जो दें, पहले लर्निंग के ऊपर तवज्जो दें, उसके बाद फिर कोशिश करें कि अपने पास जो है वो नोट डाउन करें। तो इंशाल्लाह जो है फिर आगे फर्दर इसको हम प्रोसीड करते हैं। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। तो आप लोग जो है वो वीडियो को पॉज कर लिया करें और पॉज करके जो है उसको आप नोट कर लिया करें। तो होप्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। एक पार्ट इसका रहता है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी इस लेक्चर में जो है हो जाए। तो पार्ट नंबर 4 है, जी पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू मालूम करनी है अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4, अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4। सबसे पहले तो अल्फ़ा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो यकीनन इसीलिए बताए गए थे ताकि आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट इस इक्वेशन के लिए निकाल लें, जो माइनस बी अपॉन ए बनता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन ए निकाल लें। तो वो हम निकाल चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उस स्टेज तक ले जाते हैं जहाँ पर अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4 जो है वो अल्फ़ा और बीटा में की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा फिर वो वैल्यूज़ पुट करके जो है वो हम यकीनन आंसर तक जो है वो पहुँचेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा ये जो 4 पावर है इसको मैंने स्प्लिट कर लिया अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर 4 पावर को इधर भी स्प्लिट कर लिया। अब ये अगर लेट से ये वाला स्क्वायर ना होता तो क्या होता, अल्फ़ा स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर ना होता क्या होता, बीटा स्क्वायर। तो आप क्या करते, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देते। तो इस वक्त भी तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। सिर्फ ये है कि ए होगा अल्फ़ा स्क्वायर और बी होगा बीटा स्क्वायर। तो ये मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ। तो ये मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ये बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर जो तवज्जो तलब बात है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो है ही नहीं। तो इसका मतलब है एक तो इसकी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। इसको तो रखते हैं एज इट इज़ फिलहाल, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर लगेगा फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब पूरे स्ट्रक्चर को देख लें, सिवाय अल्फ़ा प्लस बीटा के बाकी किसी की वैल्यू नहीं है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा माइनस बीटा की भी नहीं है। तो वो वही जो पार्ट 1 से हम करते आ रहे हैं, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, यकीनन वही इस्तेमाल होनी है। अलबत्ता ये नई चीज़ आ गई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये आपने सीखना है, जिस तरह से बाकी पार्ट्स में आप मुस्तकिल जो है वो सीखते आ रहे थे अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, बिल्कुल इसी तरह से अब ये नई चीज़ आ गई कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई ऐसा रिलेशन
हमने ढूंढना है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा आता हो। तो बहुत आसान है, मैं यहाँ रफ में आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज पे इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं तो बाद में फिर आपको जो है वो रट्टा नहीं लगाना पड़ता और चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। देखिए बहुत सिंपल हमारे पास फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को यहीं रखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2ab को मुझे राइट हैंड साइड पे ले जाना होगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्या कीजिए, ए को ज़रा रिप्लेस कर दीजिए अल्फ़ा से और बी को रिप्लेस कर दीजिए बीटा से। तो ये देखो लेफ़्ट हैंड साइड क्या बनती है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी रिप्लेस कर दीजिए, ए की जगह अल्फ़ा और बी की जगह बीटा। तो ये लीजिए, ये हमारा फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। यानी कभी भी हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को रिप्लेस करना होगा तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस करेंगे, जिस तरह अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला था। तो ये आप टॉप ऑफ द पेज पे यहीं वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद ये सोल्यूशन नोट कीजिएगा। तो ये रीज़न मैं इसलिए बता देता हूँ, इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर एग्ज़ाम में पुट करते हुए आपको कन्फ्यूजन कोई नहीं होगी। तो अब मुझे करना क्या है, या बल्कि वीडियो को पॉज करें और पहले ये नोट डाउन करें। जी, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब क्या करना है, ये दो वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अभी हमने क्या ड्राइव किया कि हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या पुट करना है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और सिमिलरली अल्फ़ा माइनस बीटा तो वही वैल्यू है, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो करते हैं सब्स्टिट्यूट। सबसे पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये सबसे पहले इसको रिप्लेस कर दिया। अब ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा लिखें और उसके बाद अब ये अल्फ़ा माइनस बीटा, तो फिर इसमें कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा की जगह आ जाएगा अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब आप देख लो बेटे, आपका ये जो था ना अल्फ़ा 4 माइनस बीटा 4, ये मुकम्मल तौर पर एक ऐसे स्ट्रक्चर में ढल चुका है कि इसमें हर जगह आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा नज़र आ रहा है। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा बीटा की जगह सी अपॉन ए, बस ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो पुट कर देते हैं, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की जगह सी अपॉन ए। ये पहला कर्ली ब्रैकेट हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए आ गया, और फिर ये वाला कर्ली ब्रैकेट, ये तो पूरा का पूरा फिर वही पार्ट 1 जो है वो जिस तरह हमने सिंप्लीफाई किया था, बल्कि इनफैक्ट है ही पार्ट 1 ये। तो पार्ट 1 इटसेल्फ जो है ना, आपने एक दफ़ा बस सीख लेना है, 3-4 दफ़ा, फिर बाद के पार्ट्स में वो आता रहेगा, तो आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ आ गया माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 4
अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। अब इसमें अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए जो है ये दोनों कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान है ना, तो इसको उठा के पहले लिख दें, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको ले आते हैं, माइनस बी अपॉन ए एक तरफ हो जाए ताकि ये माइनस कन्फ्यूजन का बायस ना बने। तो माइनस बी अपॉन ए इसको लिख दिया, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखो स्क्वायर की वजह से माइनस तो एलिमिनेट हो जाएगा और स्क्वायर बी और ए दोनों पर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए, ये फर्स्ट वाला कर्ली ब्रैकेट है। ये सेकंड वाला कर्ली ब्रैकेट ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए, ये सेकंड वाला कर्ली ब्रैकेट। नेक्स्ट माइनस बी अपॉन ए एज इट इज आया। अब इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाए बेटे, तो एलसीएम होगा, डिनोमिनेटर आया ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 जाके बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस की साइन आई। अब ए स्क्वायर से ए को अगर डिवाइड करते हैं तो ए के बच जाता है ना, वो ए जाके 2c से मल्टीप्लाई होगा तो 2ac बने, ये हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अब यहाँ पर एलसीएम होगा, तो ए स्क्वायर एलसीएम होगा और यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके बाद ये सारी पावर्स को आप जो है वो इकट्ठा करके लिख दें। तो हमारे पास ये आया माइनस बी अपॉन ए, लिख देते हैं इसको, ये एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास जो है ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ए स्क्वायर जो है ये हमारे पास इस पे भी रूट आ जाएगा, तो इसने क्या हो जाना है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाना। ठीक हो गया। बस अब इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है, ये देख लीजिए। सारे न्यूमिनेटर्स हम एक साथ लिख देते हैं, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो है ये एक ए बच चुका है, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बन जाएगा और इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट 4। तो अल्फ़ा और बीटा की मदद से हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करना सीखे कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो मालूम करनी थी। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन की बेटे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत तवज्जो मांगते हैं ये क्वेश्चंस, इसको समझिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इंशाल्लाह अगर आपको किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है तो जब लाइव क्लासेस होंगी तो आप मुझसे जो है वो इशू जो है जो भी आ रहा हो आपको वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर लेक्चर नंबर 3 में आगे हम फर्दर इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।